हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हनुमान जी कलयुगी देवता, कलयुग में जागृत देवता हैं और हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियां मनुष्य की चुटकियों में दूर हो जाती है। बस हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आपको नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और इसके लिए सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ से बताने की ज़रूरत ही नहीं है कितने प्रकार के लाभ होते हैं और कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ ही शुरू होती है। पर क्या आपको पता है कि 40 जो चौपाई है हनुमान चालीसा में, ये उस क्रम में लिखी गई है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी का क्रम होता है। हमारे जीवन में संपूर्णता का प्रतीक है और इसकी संख्या 40 ही निर्धारित की गई है। कहा जाता है मनुष्य के जीवन में 24 तत्व होते हैं और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संस्कार आदि निर्धारित किए गए हैं। और 16 और 24 कितने हुए? 40। यानी इन 24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और 4 अंतःकरण शामिल हैं। और भगवान की इन स्तुतियों में हम उनसे इन तत्वों और संस्कारों का बखान करते हैं। साथ ही चालीसा स्तुति से जीवन में हुए दोषों की क्षमा याचना भी करते हैं। इन 40 चौपाइयों में 16 संस्कार एवं 24 तत्वों का समावेश है और जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। और आज के दौर में जब समय कम है, अधिक काम करने हैं, बिना ज़्यादा थके अधिक परिणाम पाने हैं, कंपटीशन का युग है, ऐसे में टाइम मैनेजमेंट आज के दौर की सबसे बड़ी मांग है। और किसी भी कर्मचारी से कंपनी तभी खुश होती है जब वह कम प्रयासों और कम समय में अधिक से अधिक परिणाम देता है। अब यहाँ पर हनुमान चालीसा आपके लिए चमत्कारी हो सकता है। कहा जाता है तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व की थी और हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम जी को पाने की शुरुआत की। अगर आप भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके लिए भी कठिन नहीं है हर भव सागर को पार करना। और अगर हनुमान जी को गुरु की तरह मान करके आप इस हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये आपको भीतरी शक्ति भी देगी और साथ ही आपके ज़िंदगी में जो छिपे हुए सूत्र हैं उसकी भी समझ आपको आ जाएगी। और ये अगर आ गई आपको तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ज़रूर मिलेगी। हनुमान चालीसा बहुत सारी चालीसाएं हैं, इसमें सबसे पहले लिखी गई चालीसा है और आज मैं बेसिक सूत्रों की बात करूंगी जिनको अगर आप समझ सकते हैं तो आप जान जाएंगे कि आप ज़िंदगी में कहाँ गलत जा रहे हैं और किस वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप जीवन में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई। कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यानी अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को मैं साफ करता हूँ। गुरु का महत्व बताया गया है चालीसा के पहले ही दोहे में, यानी कि जीवन में अगर गुरु नहीं है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि समय समय पर आपको सही रास्ता दिखाने वाला गुरु ही होता है। चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, चाहे आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण इंसान हो सकता है। और आज के दौर में जब कंपटीशन का युग है, जहाँ पे कुछ ऐसे गुरु बैठे हैं जो उन्होंने गलत किया है ज़िंदगी में, तो ऐसे में जो सच्चा इंसान हो, जो आपका मेंटर हो, मे बी आपके बॉस हैं, आपके माता पिता हैं, कोई दोस्त आदि, मैं हूँ या कोई भी हो, जीवन का जो आपको रास्ता दिखाते हैं वो आपके लिए गुरु हो सकते हैं। समझने वाली बात है, बस गुरु जिनको माने उनकी बात को माने, उन्हें सम्मान दे और अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ जो भी आपके गुरु हैं उनका सम्मान करें। साथ ही साथ गुरु आपको दिशा तो दिखाएंगे, लेकिन जब आप जीवन में अच्छे से रहना चाहते हैं तो बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको बता दूं, जब हम बेसिक लाइफ की बात करें, किसी इंटरव्यू में जाना है, किसी डील पे जाना है, तो वैसे देखा जाए तो ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि जो आपको प्यार करते हैं वो आपके लिए, आप उनके लिए सबसे सुंदर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने ड्रेसअप का ध्यान रखना चाहिए। चालीसा में एक चौपाई बताई गई है, कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, यानी आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है और बाल संवरे हुए हैं। ये हनुमान जी के लिए कहा गया है, उनकी महत्ता को बताया गया है, उनका हम गुणगान करते हैं। लेकिन आज के दौर में भी आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप रहते कैसे हैं और दिखते कैसे हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन।
अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन आप अच्छे से नहीं रहते, साफ कपड़े नहीं पहनते, बन ठन कर नहीं रहते, तो आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे या कहीं डील के लिए जाएंगे तो पहला इंप्रेशन आपका बुरा पड़ेगा। हो सकता है ये आपके करियर को प्रभावित करे। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा साफ सुथरा रखें, अच्छा रखें। एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, जहाँ इस युग में बिना डिग्री के कुछ नहीं होता, वहीं तुलसीदास जी कहते हैं सिर्फ डिग्री काम नहीं आती, और ये सत्य भी है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं और राम जी के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी खूबियों के बारे में बताते हैं। और आज के युग में जब एक डिग्री, अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने गुणों को तो आपको बढ़ाना ही है, साथ ही बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। काम कैसे निकालना है आपको, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी में 3 गुण हैं, सूर्य के शिष्य हैं, गुणी हैं और चतुर भी हैं। ध्यान रखें, चतुराई आपको लानी है, कोई भी काम स्मार्टनेस, जिसे चतुराई मतलब स्मार्टनेस आपको ज़िंदगी में लानी है। कुटिलता नहीं लानी है। कुटिलता होती है, चतुराई और कुटिलता में एक बॉर्डर लाइन का फ़र्क होता है। कुटिलता होती है कि आप अपनी चतुरता से किसी को नुकसान पहुंचाएं, वो कुटिलता हो जाती है। इसलिए चतुराई लेकर के आएँ, कुटिलता ना लेकर के आएँ। साथ ही साथ अच्छे श्रोता बने। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब आप रामचरित यानी राम जी की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर बन नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, एक घड़ा अगर भरा हुआ हो तो उसमें पानी डालने की जगह नहीं होती। इसलिए हमेशा खाली बर्तन की तरह रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। इसी तरह से ब्रह्मा अस्त्र तेहि साधा, कपि मन किन्न विचार, जौ न ब्रह्मसर मानव, महिमा मिटई अपार। लंका में उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के बीच में जब युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया। हालांकि ये प्राणघातक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ गुरु हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अपने असूलों से कभी भी समझौता ना करें। और तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस पर किया है। कहाँ कैसे व्यवहार करना है ये जानना ज़रूरी है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। जब आप रोज इस दोहे को पढ़ते हैं तो आपको समझ के पढ़ना है। आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय अपने बड़े स्वरूप को धारण किया। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं। कई बार तो वहाँ पे अपना गुणगान करते हैं जहाँ ज़रूरत ही नहीं है। बात कुछ और होती है और हम अपनी तारीफ, अपनी बड़ाई लेकर के बैठ जाते हैं। ऐसा ना करें। सीता जी के सामने हनुमान जी ने, देखिए, इससे सबक लीजिए, खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ उनकी भूमिका पुत्र की थी, छोटे थी, परंतु संहारक के रूप में वे राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति के 2 अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। और यही चीज़ हम हनुमान जी से सीख सकते हैं कि कब किसके साथ हमें कैसा दिखना है, कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना चाहिए, ये कला हनुमान जी से सीखनी चाहिए। अब सुंदरकांड में एक बहुत खूबसूरत प्रसंग आता है और एक दोहा है, सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी जैसे ही लंका के लिए चले गए, सबसे पहले उड़ते हुए अंजनी के सामने सुरसा नाम की राक्षसी उनके सामने आती है और उनको खाने के लिए उस राक्षसी ने अपना मुंह बड़ा करके खोला, तो इन्होंने भी अपने रूप को बड़ा कर लिया। फिर छोटे बनाकर उसके मुंह में प्रवेश किया और बाहर निकल गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी इस दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 जोजन यानी कि 100 कोस का मुख कर लिया। अब हनुमान जी ने क्या किया, बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। इस आचरण से उन्होंने बताया कि जीवन में किसी से बड़ा बनकर नहीं जीता जा सकता। लघु रूप होने का अर्थ है नम्रता, जो सदैव विजय दिलाती है। इस प्रसंग से जीवन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सूत्र आपको मिलता है। और हनुमान जी चाहते तो सुरसा से युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विचार किया, मेरा लक्ष्य इससे युद्ध करना नहीं है, इसमें समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होंगे। लक्ष्य है सीता माता की शोध करना, यानी सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट इन लाइफ। हमें कब कौन सा काम पहले करना है, क्या करना है, समय और ऊर्जा
बचाने के लिए हमें अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन में मौन साधा जाए। हनुमान जी सुरसा के सामने मौन हो गए थे। राम शब्द की जो वाणी होती है भीतरी सद्भाव से पूरे व्यक्ति को सुगंधित करती है। इसलिए जाते जाते सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देके गई। अब सीता जी से हनुमान जी पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले थे। अब सीता जी तो उन्हें नहीं पहचानती थी, लेकिन एक बार वो जब एक बंदर से श्री राम जी का समाचार सुनी तो वो आशंकित भी हुई। लेकिन हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं, कपि के वचन सप्रेम मुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। यानी हनुमान जी ने अपने कौशल से उन्हें ये भरोसा दिला दिया सीता मैया को कि हम ही राम के दूत हैं। और सुंदरकांड में इस प्रसंग को बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। इसलिए किसी से भी बात करें तो प्रेम से बात करना चाहिए, तभी मन में विश्वास उपजता है। जब आप किसी डील के लिए जा रहे हैं, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपकी बातों में झूठ नहीं झलकना चाहिए, सच्चाई झलकनी चाहिए, प्रेम झलकना चाहिए। ऐसी बात करनी चाहिए कि सामने वाले के मन में आपके प्रति विश्वास जगे। साथ ही साथ अगर कोई दोस्त आता है आपके जीवन में, कोई फ्रेंड्स आते हैं, कोई आपके परिवार वाले, कोई आपसे सलाह मांगते हैं, तो आपको एक अच्छे सलाहकार बनना चाहिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी जब सीता माता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले और राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। और विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। इसलिए किसको कहाँ क्या सलाह देनी है, इसकी समझ होना आपको बहुत आवश्यक है। और सही समय पर सही इंसान को दी गई सही सलाह सिर्फ उसका फ़ायदा नहीं करती है, पर आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती है। इससे आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। कभी भी अपने आत्मविश्वास को ना खोएं। राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर हनुमान जी ने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। और अगर आप भी खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल समय में आपको अब टास्क, कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, बड़ी आसानी से आप विश्वास से पूर्ण कर सकते हैं। आज के युवाओं में, आज का जो जनरेशन है उसमें कमी है, भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है। चैनल पे भी कुछ बताती हूँ, आप लोगों को समझाती हूँ, नहीं होता है मैम आपका तो कुछ होता नहीं है, इस तरह से नहीं। आत्मविश्वास रखें, मुझ पर भी विश्वास रखें, उस प्रभु पर विश्वास रखें, अपने ऊपर आत्मविश्वास बना करके रखें। प्रतिस्पर्धा का जो दौर है, कंपटीशन का जो दौर है, इसमें अगर आपके अंदर विश्वास टूट गया तो ये आपके लिए खतरनाक हो जाता है। इसलिए अपने आप पर पूरा भरोसा रख करके आगे बढ़िए और देखिए हर चीज़ का समाधान आपको अपने आप मिलेगा। देख लीजिए, जिस वक्त लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित हो गए थे, उनके प्राणों की रक्षा के लिए अपने आत्मविश्वास के बल पर हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी को नहीं पहचानते थे। इसलिए हनुमान जी भी हमें यही सिखाते हैं कि मनुष्य को शंका स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप होना चाहिए और अपनी तारीफ खुद ना करें। सीता जी का समाचार लेकर जब वो सकुशल वापस पहुँचे तब श्री हनुमान जी की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई भी किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम को आशीर्वाद के रूप में दे रहे थे। तो ता कहूँ प्रभु कुछु अगम नाही, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलतूल। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी ने जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। इसलिए कभी भी अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। हाँ, कहीं ज़रूरत हो बतलाने की कि आपने क्या किया है तो बताएं, लेकिन बढ़ चढ़ करके नहीं बोलना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। समर्पण का भाव अपने अंदर हमेशा बना के रखें। कोई भी कार्य करते हैं उसके प्रति पूरे समर्पित हो जाएं। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। और ये सच है कि श्री हनुमान जी विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए किया था, अपने गुरु भगवान सूर्य देव के आदेश पर। श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है और इसी के बलबूते हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी नवनिधियों को भी प्राप्त किया था।
सजगता बना के रखें। मनुष्य को हमेशा सजग रहना चाहिए। जब आपका लक्ष्य निश्चित होगा तो आप अपनी ऊर्जा का, अपनी समय का सदुपयोग करेंगे। और स्वयं हनुमान जी को आप देख लीजिए, लंका यात्रा के दौरान कितनी तरह की बाधाओं को उन्होंने सामने किया, लेकिन फिर भी सबसे पहले उन्होंने मैनाक पर्वत को पार किया, जहाँ पर भोग और विलास की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को केवल छुआ, अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो अपने लक्ष्य से आपको भी अपने जीवन में भटकना नहीं चाहिए। बीच में कितनी भी चीज़ें आए, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, उनको पार करते हुए आपको अपने जो फोकस होता है, अपना जो टारगेट होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी आज शक्ति अगर देखा जाए तो हमारे देश में है, लेकिन हमारे जीवन में मैनेजमेंट की कमी है। हम रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, घर घर में बच्चा बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है, लेकिन हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। आज मैंने यही ट्राई किया है कि आप जिस हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं उसका अर्थ क्या है, उसको जीवन में कैसे आप अपने उतार सकते हैं। और सबसे बड़े आदर्श के रूप में हनुमान जी हम सबके गुरु हैं। हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवन में इन छोटे छोटे सूत्रों को पहचानें, खुद को जानें, अपनी गलतियों को सुधारें और देखिए ये 2021 कैसे आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की चौपाइयों के जरिए जीवन को साधने के लिए, या यूँ कहें कि व्यवस्थित करने की समझ हमें दी है, हमारे लिए संसार में दिशा उजागर की है। और जिस तरह हनुमान जी गोस्वामी जी के मार्गदर्शक बने, उसी तरह हनुमान चालीसा सभी के लिए जीने और कर्म की राह दिखाने वाली पुस्तक है। इसलिए आज के युग में जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अपने जीवन में इसे उतारें और हर क्षेत्र और हर विषय में मैनेजमेंट की बड़ी अहमियत है, इस बात को समझें। सेल्फ मैनेजमेंट करें, अपने आसपास की चीज़ों को मैनेज करें, बी पंक्चुअल, टाइमली करें कोई भी काम को। और हनुमान जी के जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए। सांसारिक जीवन में श्री हनुमान जी पर ही पूर्ण विश्वास आपको रखकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप भी ज़रूर समझें इन सूत्रों को। इस बार हनुमान चालीसा पढ़ते तो ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या उनके गुण थे, जिनकी तारीफ़ें की गई है, वो गुण अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। और अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, जो लोग भी लगता है कि हार रहे हैं ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं कोई कमी है, उनसे इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जय बजरंगबली।